स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में देखा था हमने डिटरमिनेंट निकाला था, ठीक है। डिटरमिनेंट वन बाय वन हमने सब निकाला था। डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं? तो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन, टू बाय टू और थ्री बाय थ्री, इन तीनों टाइप के मैट्रिसेस का हमने डिटरमिनेंट निकाला। अब डिटरमिनेंट से ही रिलेटेड हमारे पास आता है माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। छोटी सी चीज़ है लेकिन आगे चल के ये अगले टॉपिक में ये हेल्प करेगा, इसलिए ये भी एक पार्ट है हमारा। तो देखो माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिसेस का, और ध्यान रखना माइनर हम कैसे भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, ठीक है। जो माइनर है वो किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली हम किसका निकालते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर में आते तो डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो माइनर भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। अब देखो माइनर कैसे निकाला जाता है, वर्किंग प्रोसीजर पे ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स है हमारा, ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एक ए मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका माइनर क्या होगा और कोफैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, माइनर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम आई जे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है एम आई जे का? ठीक है। तो एम ए आई जे जो हमारा होता है वो बेसिकली एम आई जे कैसे निकालते हैं वो ध्यान रखिए। तो एम आई जे यानी कि अब देखो, जैसे हर एक एलिमेंट का हम क्या करते हैं, हर एक पोजीशन का हम माइनर निकालते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा है A11, ये हमारा A12, ये हमारा है A13, ये हमारा है A21, A22, A23, फिर इसी तरीके से A31, A32, A33, इस तरीके से इसकी पोजीशन है। तो माइनर भी इन सब के निकलेगा, ठीक है। तो AM11 कैसे निकालेंगे? तो उसी तरीके से इसके रो और कॉलम को हटा दो, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जैसे 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसा, तो 9 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 45 माइनस 48 यानी -3। तो M11 कितना आ गया? -3, ठीक है। इसी तरीके से M12, 12 के लिए फिर से इस ये रो और ये कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, इसको डिलीट कर दो। तो क्या बचा? 4 6 7 9, इसमें करेंगे तो 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे -6, तो ये M12 आ गया। ऐसे ही M13, तो ये वाला और ये हटा देंगे, ये कॉलम ये रोज, तो क्या आएगा? 8 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 7, ठीक है। पता होगा कि यहाँ से जाएगा तो नेगेटिव के साथ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे याद रख लो पॉजिटिव, और यहाँ से ये जाएगा तो नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 32 33, तो ये हो गया -3, M13 हो गया -3, ठीक है। इसी तरीके से M21 यानी सेकेंड रो पहला कॉलम, तो ये गया, तो 9 इंटू 2 और -8 इंटू 3, ये बचेगा, ठीक है। तो 18 माइनस 24 यानी -6। M22 क्या होगा? ये गया 9 माइनस 21 यानी -12। M23 ये और ये, तो 8 माइनस 14 यानी -6। M31 क्या होगा? ये गया 12 माइनस 15 -3। M32 क्या होगा? ये गया 6 माइनस 12 यानी -6। M33 क्या होगा? ये गया 5 माइनस 8 यानी -3, तो ये हमारा माइनर हो गया। कितना समझ में आया? ध्यान से
है, इतना समझ में आया? ये हमारा माइनर हो गया। क्लियर है? ध्यान से देखो, क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये हमारा क्या निकला? माइनर। ठीक है, कैसे निकालते हैं? क्लियर हो रहे हैं? चलो इसके बाद देखो कोफैक्टर, ये था माइनर। ठीक है, तो समझ में आया? अब देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर बेसिकली हम लिखते हैं AIJ से, और ये बेसिकली माइनर के ऊपर डिपेंड होता है। कैसे? -1 की पावर I + j इंटू MIJ, ये होता है हमारा कोफैक्टर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो तो क्या करना है हमें? जैसे A11 चाहिए तो -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो देखो 1 + 1 क्या होगा? 2, यानी प्लस पॉजिटिव का 1 आएगा, इंटू M11 कितना है? -3, तो कितना हो जाएगा? -3। तो A11 कितना आ गया? -3। इसी तरीके से A12 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। M12 अब देखोगे -1 इंटू M12 कितना है? -6, तो ये A12 कितना आ जाएगा? हमारा 6। ऐसे ही A13 -1 की पावर 1 + 3 और M13, यानी 1 इंटू 13 कितना है? -3, तो ये हो गया -3। A21 कितना है? देखो -6, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1, बस यही फॉर्मूले में डालते जाना है, इंटू, ये देखेंगे -6, तो ऑड है तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A22 क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना है? -12, तो कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव, तो माइनस का 12 निकल कर आएगा। ठीक है, फिर A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू 23 कितना है? -6, तो ये माइनस प्लस का, तो फिर 31 कैसे निकालेंगे? तो वही -1 की पावर 3 + 1 इंटू 31, यानी -3, तो अब ये इवन है तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड कर देते हैं। A32 -1 की पावर 3 + 2 और हो गया, नेगेटिव रहेगा, इंटू 32 है -6, तो -6 और ये प्लस का 6। फिर A33 क्या होगा? -1 की पावर 3 + 3 इंटू -3, तो ये इवन हो गया, यानी कि -3 ये आ गया। कहने का मतलब देखो, सिंपली बताऊं तो इनका सम देखो, इसमें जहां जिसका सम हमारा इवन है वो एज इट इज माइनर आता है, और जिसमें ऑड हो जाएगा वो साइन चेंज हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे ध्यान दो तो ये इवन है तो ये एज इट इज कोफैक्टर इसका है। ठीक है, इसका कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम है, लेकिन M12 का देखोगे तो 1 और 2 क्या है? ऑड है, तो मतलब इसका कोफैक्टर का साइन चेंज होने आ गया, तो कोफैक्टर देखो 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से रैंडम उठा लेते हैं 21, तो 21 में कितना है? -6, और A21 देखोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो जितने ऑड वाले हैं उसका साइन चेंज कर दो माइनर का, और जो इवन वाले हैं, इवन और किसका कह रहा हूँ? इवन I और J की वैल्यू से। अगर जो इवन है, जैसे ये इवन है, इवन कौन सा है? ये इवन है, इसके बाद ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, इसके बाद ये इवन है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दोगे 1 2 3 4 5 हमारे एलिमेंट इवन है, तो इन पांचों का कोफैक्टर भी सेम ही है। A11 देखो -3 सेम है, A13 -3 इसके बराबर है, A22 -12 यहाँ देखो -12 है, A31 ये देखो A31 -3 वहाँ भी -3,
A33 -3 ये भी -3। तो कहने का मतलब कि माइनर कोफैक्टर में सिर्फ माइनर निकालना है, और कोफैक्टर के लिए अगर ऑड आ रहा है इसका IJ तो साइन चेंज कर दो, नहीं तो एज इट इज माइनर ले लो। ठीक है, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला ये होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक और जैसे 2x2 के मैट्रिक्स है 2 5 7 9। अब इसका माइनर और कोफैक्टर क्या होगा? तो देखो माइनर, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ कोफैक्टर, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो माइनर के लिए M11 क्या होगा? अब तो ये और सिंपल है, ये गया, एक एलिमेंट बच गया ये, तो यही लिख देना है M12, तो ये गया 7। M121 के लिए 5, और M22 ये गया 2। ठीक, कोफैक्टर के लिए तो कोफैक्टर का AIJ फॉर्मूला याद ही होगा, -1 की पावर I प्लस J, और A2 में MI। ठीक, देखो A11 तो मैंने एक तरीका बताया था, अभी इवन है तो एज इट इज लिख दो, एज इट इज यानी 9। A12 ऑड है तो इसका साइन चेंज कर दो, -7 हो जाएगा। A21 फिर ऑड है, साइन चेंज कर दो, और A22 इवन है, 2 + 2 क्या होता है 4, इवन है तो एज इट इज, ये कोफैक्टर। समझ में आया? इसमें पुट करोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। ध्यान दोगे जितने भी ये इवन वाले हैं, ये और ये, तो इसका सेम ही है, और इन दोनों में साइन चेंज है। ठीक है, तो सिर्फ साइन चेंज करोगे तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा, और माइनर के लिए सिंपली डिटरमिनेंट वाला ही पार्ट यूज करना है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का ही कह दे कि सिर्फ इसी का माइनर बताओ या इसी का कोफैक्टर बताओ। ठीक है, क्लियर है? किसी पर्टिकुलर का भी कह सकते हो और सारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, बस नोटेशन याद रखना, MIJ है यानी माइनर, AIJ है कैपिटल AIJ है तो कोफैक्टर, स्मॉल AIJ है तो एलिमेंट को बताओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और देखो 2x2 इजी था। ठीक है, बट एक इसलिए मैंने करके बता दिया, एक देखो 1 2 3 4 -5 6 7 0 -। अब इसका भी फिर सेम हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो माइनर कैसे निकालेंगे? देखो M11, जी और ये हटा देंगे, रो और कॉलम, बचा क्या ये, अब इसमें कर देंगे तो 0 ही होगा, ये कितना होगा 5, ये 5 M12 के लिए ये गया। ठीक है, तो -4 -42 ये गया -46। ठीक है, M13 ये गया 0, और ये प्लस का 35। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस और इसका -35। A21 मतलब ये गया। अब ये गया तो ये -2 और ये 0, तो ऐसे लिख सकते हो -1 × 2 -0 × 3, आंसर -2 है। A22 देखेंगे तो ये गया, तो 1 × -1 ये गया, तो 7 × 3, तो -1 -21 -22। ठीक है, M23 क्या होगा? ये और ये वाला, ये कॉलम ये रोज हटा दो, तो ये घट गया, तो ये 0 -14। ठीक, M31 क्या होगा? तो ये वाला पार्ट, तो ये कॉलम ये रो ये हट गया। 12 क्या हो जाएगा?
ये वाला हटाना है तो 6 2 इंटू 6 माइनस -5 इंटू 3 यानी 12 प्लस 15 27 एंड 3 2 क्या आएगा तो ये और ये हटा दो 6 इंटू 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 और 12 तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और इसी में एडजस्ट कर देता हूँ मैं M33 क्या होगा ये और ये गया तो -5 और -8 तो -30 यह रहेगा। अब कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर के लिए क्या करना है A11। अब क्या बताया था अगर ऑड होगा एक बार करके देखो, ऑड होगा तो माइनस का साइन चेंज कर दो, इवन होगा तो सेम कर दो। ठीक है, करके देखा होगा, चलो देखते हैं हम। इवन है तो सेम रहेगा मतलब कि जो ये लिखा है वही ये लिखना है, तो इसका हो गया सेम। अब पहले फटाफट ये लिखिए 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब जितने इवन वाले हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से जल्दी में कर सकते हो। इवन वाले हैं तो सेम। अब 1 3 का देखो, 1 3 क्या है 35 तो 35 ही रहेगा। फिर 2 2 कितना है -22 तो -22 ही रहेगा। 3 1 कितना है तो 3 1 देखिए 27 तो 27 ही रहेगा। 3 3 कितना है -13 तो -। अब बचा क्या ऑड वाला, ऑड वाले के लिए क्या करना है साइन चेंज कर देना है। तो देखो कितना है -46 तो आंसर आ जाएगा यहाँ 46। 2 1 कितना है -2 तो यहाँ आ जाएगा 2। 2 3 कितना है -14 तो यहाँ आ जाएगा 14। 3 2 कितना है -6 तो यहाँ आ जाएगा 6। ये हमारा कोफैक्टर समझ में आया, माइनर कोफैक्टर। ठीक है, क्लियर है। चलो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये माइनर और ये कोफैक्टर निकालने का टेक्निक था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख के भेज दें कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो अगले वीडियो में वो डाउट को मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग और भी जितनी सारी बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, कल हमने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने ये देखा था पिछली वीडियो में कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब उसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि डिटरमिनेंट हमें क्यों निकालना है या उससे क्या फ़ायदा होगा निकालने से। ठीक है, ये क्लियर होगा। देखो कहाँ अप्लाई किया जाता है इसको, तो पहला है फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। कैसे, सपोज करो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये अगर 3 पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, जैसे ये हो गया x1 y1 हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, A B C। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ और डिटरमिनेंट। देखो डिटरमिनेंट कैसे लिखना है, ध्यान देना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है तो इसलिए हम एक अलग से कॉलम 1 1 1 वाला कर देंगे।
और वो यही होगा, ये ध्यान रहे, ये यही लिखना है 1 1 1, ठीक है। और ये हमारा जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको इधर करके क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो हमारे पास एक वर्टिसेस ट्राइंगल की दे रखी है, -1, -1, then 2, 4 and -3, 5, ठीक है, ए बी सी। तो एरिया क्या होगा? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें निकालना है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक, तो इसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ, और ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो। तो देखो इसके अकॉर्डिंग 1 -1 1, फिर 2 4 1, और तीसरा वर्टेक्स है -3 5 1। अब इसको सॉल्व कर दो। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, तो उसी की हेल्प से देखो कैसे निकलेगा। फिर देखो एक बारी, हाँ डिटरमिनेंट निकालने में बताया था प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले ये काम कर दो। अब एक यहाँ से स्क्वायर बॉक्स ले लो, अब यहाँ पे 1, सबसे पहले ये प्लस के साथ है तो ये प्लस का 1 ब्रैकेट। अब इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम हटा दो, ये हट गया। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 -5 × 1 -1, फिर इसके रिगार्डिंग रो और कॉलम हटा दो, तो 2 × 1 -3 × 1 ये आ जाएगा। फिर +1 जे, और ये हट गया, रो और कॉलम हटा दो, तो 2 × 5 -3 × 4, ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे। अब देखो इसको क्या करना है, अब आगे इसको सॉल्व कर दो। तो हाफ, यहाँ पे क्या होगा, 4 - 5 -1, तो -1 × -1, फिर -1 × ये कितना आएगा, -2 और 3 5, 2 + 3 ऐसे समझ लो इसको, +1 5 × 2 = 10 -12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो हाफ -1 5 -5, और ये प्लस का 5, और ये प्लस का 22, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, तो 22 × 27, 22 और 5 27, -1 26, तो हाफ × 26 यानी 30 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब सपोज कर लो कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो, तो इसका मतलब कि जो 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये क्या होगा, आर कोलिनियर पॉइंट। ये क्या होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम दूसरा ये भी यूज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ हम कोलिनियर पॉइंट भी चेक कर सकते हैं कि कोलिनियर है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे सा भी आ सकता है, चेक द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, -1, -1
then 5,7 and 8,11 are collinear और नॉट। ये कोलिनियर है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल चेक कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, और इनका डिटरमिनेंट -1 -1 5 7 8 11, यहाँ 1 1 1। अब इसका निकाल दो तो हाफ, डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, फिर वही यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। अब तो -1 इंटू ये गया, ये 7 -11, फिर माइनस -1 ये और ये गया, तो 5 -8, फिर +1 0 ये चला गया, 55 -56। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, हाफ -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे -3 माइनस प्लस तो -3, और यहाँ पे -1। ठीक है, देखोगे क्या आएगा, हाफ 4 - 4 यानी 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब, 0 आ गया इसका मतलब तो लिखोगे एज एरिया of triangle equals to 0, then the given points are collinear। given points क्या है, collinear है। ठीक है, इतना समझ आया। जो given points होगा वो क्या होगा, collinear बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब हो सकता है, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा हो। क्योंकि अगर एक यहाँ एक इधर भी बन गया तो ये एरिया बन जाएगा, कुछ तो एरिया आ ही जाएगा। लेकिन इस केस में एरिया क्या होगा, 0। यहाँ पे एरिया कितना है, ट्राइंगल कितना है, 0। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो दूसरी एप्लीकेशन ये है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोलिनियर पॉइंट चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी एप्लीकेशन देखोगे। तीसरी एप्लीकेशन ये है कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन क्या है कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी बना सकते हैं। थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। अब वो हम डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमें 2 पॉइंट गिवन, ठीक है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through 2, 1 and 4, 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल्स क्या करना है हमें, तो x1 x1 y1 1 x2 y2 1, और इसको 0 से इक्वेट कर दें। क्योंकि लाइन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी 0 ही होगा। ये तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस पे है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो लाइन बन गया, वहाँ से इक्वेशन निकाल देंगे। अब पुट कर दो, तो पुट में क्या करना है, देखो पहला तो सेम है x y 1 क्योंकि x y के फॉर्म में है, दूसरा 2 1 1, तीसरा 4 3 1 इक्वल टू 0। अब निकाल के देखो क्या बन रहा है। अब इसका डिटरमिनेंट फिर से प्लस माइनस प्लस, तो x एज इट इज ये गया 1 -3 माइनस का y ये गया 2 - 4 प्लस 1 ये और ये 6 - 4 इक्वल्स टू 0। क्या बना, -2x माइनस प्लस 2y
प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और जिन्होंने 11th में पढ़कर आई हैं 2 पॉइंट फॉर्म, तो वहाँ से भी निकालोगे, देखो वहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर्मूला यही था y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 देन x माइनस x1। ये फॉर्मूला था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, लगा दो। तो y माइनस y1 क्या हो गया 1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 और x माइनस 2। ठीक है, तो देखो क्या बना, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 x माइनस 2। तो 2 से 2 ये कट गया 1 से, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2। अब इसको इधर लेकर आओ, तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों सेम बन गए, इसका मतलब ये भी ठीक था, तो ये भी हमारा सही है। तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट चेक कर सकते हैं, और तीसरा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन थी कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है क्या? देखो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पॉइंट है एक ट्रायंगल के। ठीक है, a, 4, दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें 2, -6, और तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 5, 4। ठीक है, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, और हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट। तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो k निकालने के लिए एरिया दिया हुआ है। अब एरिया ध्यान रखना कि जब भी एरिया होता है तो ये अब दोनों में हो सकता है, प्लस माइनस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस ही लिखेंगे, लेकिन माइनस भी पॉसिबल है। तो जो ये 35 है वो किसके इक्वल होगा? हाफ एरिया का फॉर्मूला, यानी A4 यहाँ पे 1, 2 -6 1 और 5 4 1 ये होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो हमें क्या पता प्लस आया था कि माइनस आया था। यहाँ पे ये डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव को हम पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि एरिया लिखी जा रही है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस में कर देंगे। तो अब यहाँ से 2 केसेस बन जाएगा, 35 प्लस माइनस इक्वल्स टू हाफ। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? k ऐसे, ये प्लस माइनस प्लस, अब ये इसके रिगार्डिंग ये गया तो -6 -4, फिर -4 ये और ये गया 2 -5, फिर +1 ये और ये गया तो 8। अब ध्यान दो तो ये माइनस और एक इधर का माइनस प्लस हो जाएगा, +30। तो कितना आया? हाफ -10k, ये हो गया -3 -4 +12 और 38 +38। क्लियर है? अब यहाँ से हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक प्लस का 35 लेंगे और यहाँ पे हाफ, और ये सारा एज इट इज -10k, और इसको ऐड कर दो तो ये हो गया +50, और दूसरा लेंगे -35। यहाँ पे देखोगे ना तो k की 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस किया है, -10k +50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो इधर गया प्लस का 70 हो गया -10k +50 इधर आएगा तो 70 -50 -10k हो गया ये 20 इक्वल्स टू -10k
0 से 0 कट, k की वैल्यू -2, एक ये आ गई। दूसरा यहाँ से करेंगे तो -70 -10k + 50, तो -70 -50 -10k, तो ये हो गया 120 -10k, माइनस से माइनस कट, 0 से 0, तो k की वैल्यू दूसरी आ गई 12। ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। और ये जो k की वैल्यू हमने पूछा क्या था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो k इज -2 and 12, दोनों ही लिखनी जरूरी है, एक लिखोगे नंबर कट जाएगा, दोनों लिखना कंपल्सरी है। और ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में इसमें से 2 से करोगे तो पॉजिटिव करोगे तो लेकिन नेगेटिव वाला आंसर हो, तो इसलिए दोनों ध्यान में रहना चाहिए। समझ में आया? तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन, माइनर, कोफैक्टर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमारा ये डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स कंटिन्यूटी के ऊपर बनाएंगे जो इसके आगे की कहानी होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, देख लो, अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। उसका 100% सॉल्यूशन दूंगा मैं और उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके।